सभा में उपस्थित सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान हेतु। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। समानिव आकुति समान हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वः सुहासति। Which says, united be your purpose, harmonious be your feelings, collected be your mind, in the same way as the various aspects of the universe exist in togetherness. I am Manoj Kumar Bhaskar, second year MBBS student from Medina Medical College, Palamu, Jharkhand. And I am Apurva Tiwari, first year MBBS student from Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University. A very good afternoon to all the dignitaries, guests and delegates with great joy and immense exultation. We welcome you to the land of Ma Durga, Ma Kali, the land of Swami Vivekananda, the poetic place of Rabindranath Tagore, and to the city of joy, Kolkata. I feel so privileged to extend my warm welcome to all present here for celebration of NMACon 2023 to remember, acknowledge and cherish the efforts of NMO across the country. We have on our desk Organizing Secretary NMO Dr. Puneet Agrawal, Guest of Honor Dr. Ramji Singh, Executive Director AIIMS Kalyani, Chief Guest Sir C. Anand Bose, Honorable Governor of West Bengal, National President NMO Dr. Satish Bidha, General Secretary NMO Dr. Vishamba Singh Sir, दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अर्थात दीप ज्योति परम ब्रह्मा है, दीपक की ज्योति जगत के पालन करता है। हे दीपक, मेरी सभी पापों को मिटा दे, संध्या के दिव्य दीपक आपको नमस्कार। We all are like lamps, all having a light of our own. Some may be dim, some bright, fueled by some passion, shining all alone, trying to make a difference. ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाखा को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर और पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। हमारी धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, चिंतन और कला में किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए दीप प्रज्वलन की परंपरा है। मंचासीन गण्यमान्य अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन द्वारा आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करने की कृपा करें और शुरुआत करते हैं आज के इस शुभ दिन का।
कल्याणी डॉक्टर रामजी सिंह सर से सर आप सर सीवी आनंद बोस ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल को टोकन ऑफ लव देकर अभिवादन करें। सर प्लीज। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। The man of distinct vision and fountainhead of illuminating ideas, a man, a person of knowledge, experience and inspiration to all of us. सर के नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम है कि आज एम्स कल्याणी की इस पावन धरा पर एनएमओकॉन 2023 का कार्यक्रम संभव हो पाया है। To enlighten all of us with his vision and imberent journey of this organization, we would like to welcome General and Laparoscopic Surgeon, IPGMER and SSKM Hospital West Bengal, President NMO West Bengal, Organizing Chairperson NMOCon 2023, Dr. Sunanda sir. Please welcome with you a huge round of applause. मंच पे उपस्थित श्री राज्यपाल सर, मंच पे उपस्थित श्री रामजी सिंह सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिधा जी सर, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री पुनीत अग्रवाल सर और राष्ट्रीय महासचिव श्री विश्वम्भर सिंह जी, आज यहाँ स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में आगत पूरे भारत से चिकित्सक और चिकित्सा विज्ञान के जितने छात्र हैं जो आए हैं, सबको आज पश्चिम बंगाल की इस एनएमओकॉन 2023 की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग टोली की तरफ से सादर आमंत्रण है। हम चाहते हैं कि आज इस प्रेक्षागृह से ऐसी वार्ता चारों ओर पहुँचे कि आज बंगाल से हम ऐसे अनुष्ठान करने जा रहे हैं जो कि एक दिशा दे सारे पश्चिम बंगाल और देश को। सबको मेरा प्रणाम और हम आशा करते हैं कि अगले दिनों में यहाँ से हमको और भी कुछ नए छात्रों और नए डॉक्टर मिलेंगे जो देश के लिए बहुत काम भी करेंगे और देश के आगे में लेके जाएंगे। भारत माता की जय। Thank you so much, sir. Sir, your words will be lifelong asset for all of us. कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। To welcome is to show honor, to welcome is to establish integrity. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट एनएमओ, एमएस, FICS, FIAGS, EFAIDES, FAGIE, FAIS, FAISG, FASDEI, consultant laparoscopic surgeon and gastroenterologist endoscopist, Vivekanand Hospital, Ranchi, Honorable Secretary, AIDS, Vice President, ACRSI Chairman, ACI, Jharkhand. Sir, please. माँ भारती के चरण मंदिरों में प्रणाम करते हुए, बंगाल की पवित्र भूमि पर ऋषि धन्वंतरी और स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर उपस्थित माँ महिम राज्यपाल जी, इस केंद्र एम्स कल्याणी के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर रामजी सिंह जी, मेरे सहयोगी डॉक्टर विश्वम्भर जी, पुनीत जी,
सभागार में उपस्थित एनएमओ के मार्गदर्शक मंडल के सदस्यगण, विभिन्न पदाधिकारीगण, चिकित्सक बंधुओं, छात्र छात्राओं, उपस्थित बंधुओं तथा भगिनी, एनएमओ के नेशनल इस अधिवेशन में जो 42वां अधिवेशन है उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंगाल की पवित्र भूमि पर जिसने विवेकानंद, रामकृष्ण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बसु, ऐसे कई अरविंदो, ऐसे कई महान आत्माएं दी हैं, उस भूमि पर एनएमओ का यह पहला अधिवेशन है। एनएमओ की स्थापना 1977 में बनारस की पवित्र भूमि काशी में हुई थी, जब देश के 42 मेडिकल छात्र छात्राओं और चिकित्सकों ने एक स्वप्न संजोया था कि स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा का एक ऐसा संगठन करेंगे जो देश के स्वास्थ्य की चिंता करेगा और देश को स्वस्थ बनाने में काम करेगा। आज 45 वर्षों की इस यात्रा में एनएमओ का कार्य लगभग सभी प्रांतों में पहुंचा है और कई मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस भी इसकी शाखाएं हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में एनएमओ द्वारा विभिन्न 42 स्वास्थ्य सेवाओं यात्राओं के माध्यम से देश के कई मेडिकल डॉक्टर्स और छात्र जाकर सेवाएं देते हैं। और जब से एनएमओ की स्थापना हुई तब से जब भी इस देश पर कोई प्राकृतिक विपदा आई, चाहे वो भोपाल गैस कांड हो, आंध्रा का तूफान हो, कहीं बाढ़ हो, सुनामी हो, एनएमओ के वॉलंटियर्स वहाँ जाने वालों में प्रथम रहते हैं। कोविड में भी जब पूरा विश्व संकट की घड़ी से गुजर रहा था, एनएमओ के सदस्यों ने उल्लेखनीय कार्य किया है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के हो, ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन का हो, कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का हो, और कई बार जान की बाजी लगाकर भी अपने वॉलंटियर्स ने काम किया है। और एनएमओ का मुख्य ध्येय है, जो हमारा श्लोक जिसको हम अपना प्रेरणा वाक्य मानते हैं, न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुक्तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। ऋषि रंतिदेव के इस श्लोक को पालन करने का हम प्रयास करते हैं और उस आइडियल गोल की तरफ जाना चाहते हैं जहां हम इस देश के लिए कुछ कर सके। एनएमओ से जुड़ने का मतलब होता है, इसके कार्य से जुड़ने का मतलब होता है हम देश से जुड़ते हैं, राष्ट्रीयता से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। हमारा इतिहास बहुत ही खुशहाल रहा है। यह वह देश है जिसने चरक, सुश्रुत जैसे ऋषियों को दिया है और पूरे विश्व में बहुत सारी विद्याएं हैं जो भारत जिनका जनक रहा है। उन धरोहरों को आगे ले जाते हुए हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं और इस देश को आने वाले वर्षों में परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं अपने अपने इस छोटे कार्यों के द्वारा। एनएमओ एक कोई संस्था नहीं है, यह एक मूवमेंट है, एक यज्ञ है जिसमें हम सबको मिल करके काम करना है और आगे ले जाकर के एक भारत स्वस्थ राष्ट्र बनेगा और स्वस्थ नागरिक होंगे तो हम लोग एक परम वैभव की ओर बढ़ेंगे और भारत एक अग्रणी और डेवलप्ड नेशन बन करके आने वाले वर्षों में इस ओर बढ़ेगा और इस ओर हम बढ़ते हुए प्रतीत भी हो रहे हैं। मैं पुनः आयोजन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने 1-1.5 साल से अथक प्रयास करके बहुत छोटी सी टोली थी उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक बड़ा अधिवेशन किया है और आज 1200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हम सब राज्यपाल जी के आभारी हैं कि उन्होंने व्यस्त कार्यक्रम में से अपना समय दिया है। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, भारत माता की जय। थैंक यू सर फॉर योर प्रेशियस वर्ड्स। चारों तरफ खूब
हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे, आपके होठों पे सदा मुस्कान रहे। आपको मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे नेशनल जनरल सेक्रेटरी एनएमओ, एसोसिएट प्रोफेसर ENT IMS BHU डॉक्टर बिसम्बर सर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। परम पूजनीय भारत माता स्वामी विवेकानंद जी, भगवान धन्वंतरी, अपने स्टेज पे उपस्थित महामहिम राज्यपाल CV आनंद बोस जी, अपने इस कैंपस, जिनके कैंपस में हम लोग ये अधिवेशन कर रहे हैं, अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रामजी सिंह सर, हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी मिडा, हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी, सभा में उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ता, विद्यार्थियों एवं सहयोगियों, सबको मेरा नमस्कार। आज एनुअल जनरल रिपोर्ट जो इस साल की हम रखने जा रहे हैं, वो आप सभी के द्वारा किए गए कार्य की एक बस छोटी सी झलक है। कई बार हम बहुत सारे कार्य करते हैं, परंतु उसको पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर पाना काफी कठिन होता है। आज इस अधिवेशन में लगभग 1200 रजिस्ट्रेशंस देश भर के 21 स्टेट से हुए हैं। 21 states have registered in this country. Out of this total registration, around 730 are male and 386 are females. These are numbers of the students from across. Around 380 doctors from all over nation have registered for this conference. वेस्ट बंगाल से करीब 450 विद्यार्थी और चिकित्सकों ने अपने इस अधिवेशन में, अभी अपने कई सत्र चलने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी जो देश भर से मेरे पास आई है, छोटे से समय में रखने का आपके सम्मुख प्रयास करता हूँ। आप सभी के प्रयास से जो सबसे अच्छा काम पूरे देश में हुआ, वो देश भर में लगभग 4000 मेडिकल कैंप्स हमने किए हैं, और उन 4000 मेडिकल कैंप्स के माध्यम से जो हमने सेवा दी है, वो लगभग 5.5 लाख मरीजों तक दी है। इसमें 2700 चिकित्सक और उन लगभग 10,000 मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया है। ये आपके द्वारा किया गया कार्य है। इसमें हम 3100 गांवों तक गए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लगभग 12,000 मेडिकल स्टूडेंट्स और 1000 डॉक्टर से भी मिले हैं। ऐसे सभी देश में आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, उनकी ट्रेनिंग, एक तरह से वर्कशॉप, एनएमओ कैसे काम करे, क्या करे, ऐसे 15 अभ्यास वर्ग देश भर में हुए हैं, जिसमें लगभग 2100 मेडिकल स्टूडेंट्स जो हमारी स्वास्थ्य सेवा द्वारा राष्ट्र सेवा की भावना है उसको समझने वाले तैयार हुए हैं। 2100, ये 2100 एक संख्या नहीं है, ये 2100 × 10 है, और हमारी लाइफ मेंबरशिप अभी लगभग 7000 है। तो ये 7000 नहीं है, 7000 × 100 है। अपने चिकित्सकों की इतनी क्षमता है जो काम करते हैं देश के सुदूरवर्ती इलाकों में, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, जहां पे कोई नहीं जाता वहां हम पहुंचते हैं, जहां कोई नहीं पहुंचता वहां हम पहुंचते हैं। ऐसे संगठन के हम सभी कार्यकर्ता हैं, और अभी हम लगभग 300 यूनिट्स में देश में काम कर रहे हैं, जिसमें से कैंपस यूनिट्स यानी कि मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस में 150 के आसपास हमारी इकाइयां हैं। नॉन कैंपस में लगभग 110 इकाइयां हैं। बाकी जगह अपने संपर्क स्थान है। देश भर के अंदर अपनी सभी प्रांतों में काम है। कुछ एक प्रांतों में रह गया है जहां पे इकाइयां नहीं बनी हैं, अन्यथा बाकी पूरे भारत में अपनी इकाइयां व्यवस्थित तरीके से काम कर रही हैं। अब हम सदस्य बनने पर सबसे पहले जिस भाषा में किसी का वेलकम करते हैं, वो हमारी सबसे पुरानी में से एक भाषा संस्कृत है। सबसे पहला पत्र संस्कृत भाषा में है। अभी हमने देश भर के लगभग 150 मेडिकल टीचर्स को बुलाया था दिल्ली में, और हम सब ने मिल करके डिसाइड किया था, काम डिसाइड किया था कि हम देश भर में अच्छे विद्यार्थी, अच्छे चिकित्सकों को किस प्रकार से तैयार करें, इस पर हमने मंथन किया। इसी तरह से बड़ौदा के अंदर
लगभग अपने 180 विद्यार्थी जो अपने साथ पिछले 5 वर्षों से इस तरह के कार्यों को देश भर में कर रहे हैं, उनको बुलाया था और हम सब ने मिलकर के कुछ सीखा था। हम लोगों ने मिलकर के बैठ करके कुछ योजनाएं बनाई थी और उसको लेकर के हम देश में भिन्न भिन्न भागों में काम करने जा रहे हैं। धन्वंतरी सेवा यात्रा जो पूर्वोत्तर में पिछले 20 वर्षों से चल रही है, जिसके माध्यम से पूर्वोत्तर के लगभग हजारों गांवों में अपने चिकित्सकों ने सेवाएं दी हैं। लगभग 2000 चिकित्सक और लगभग इतने ही 3000 विद्यार्थियों ने लगभग 2500 गांवों तक पिछले 20 साल में और करीब 7 लाख मरीजों तक सेवाएं पहुंचाई हैं। पूर्वोत्तर के उन इलाकों में जहां बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं, जहां जाना रहना खाना हम वहीं करते हैं, उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं। इस बार भी वो यात्रा फरवरी में हुई थी। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में अपनी होने वाली ऋषि कश्यप यात्रा इस बार भी हुई है। बाढ़ के बाद कश्मीर में हम लोग लगातार जा रहे हैं, जहां जाने से बहुत सारे लोग अपने भय खाते हैं, उन क्षेत्रों में भी जाके वहां के बंधुओं के साथ रह करके हम इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। पिछला अधिवेशन अपना गुवाहाटी में हुआ था, इस बार हमने कल्याणी में यह अधिवेशन किया है। देख करके तो स्वरूप अच्छा लगता है, आने वाले समय में बहुत ही अच्छी बाकी रिपोर्ट्स भी अपने पास आने वाली है। अपनी एक विशेष यात्रा इंडो नेपाल बॉर्डर पर और एक विशेष यात्रा पंजाब जैसलमेर बॉर्डर पर, ऐसी भी यात्राएं जो भी बॉर्डर एरियाज में हैं हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 2 से 3 दिन हमारे विद्यार्थी और चिकित्सक उन क्षेत्रों में रह करके सेवाएं दे रहे हैं। अपनी ग्रीन ड्राइव चलती है, जिसके माध्यम से हमने सभी कैंपसेस को ग्रीन करने का प्रयास किया है। हमारे विद्यार्थी पेड़ अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट करने के बाद उसकी पूरी सेवा करते हैं जब तक वो वहाँ रहते हैं। योग को बढ़ाने के लिए योगोत्सव और छात्राओं के अंदर एक विशेष भावना उत्पन्न हो, महारानी लक्ष्मीबाई योजना, ऐसी अपनी कार्यक्रम चलते हैं। कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में लगभग पिछले वर्ष हमने 25 ऐसे सेवा संगठनों के साथ मिलकर के देश भर में काम किया है। अपने मुख्य कार्यक्रम धन्वंतरी पूजन, गुरु पूजन, युवा दिवस, इस बार का 75वां वर्ष होने की वजह से अमृत महोत्सव, चरक शपथ और ब्लड डोनेशन, इस तरह से पूरे देश में हजारों ब्लड डोनेशन और यह सभी जगह पे यह कार्यक्रम हुए हैं। असम नेत्र सारथी करके एक विशेष कार्यक्रम चलाते हैं। बिहार के सभी जिलों में इस बार हमने स्वामी विवेकानंद यात्रा की है। दिल्ली में सभी सेवा बस्तियों में लगभग 250 कैंप्स एक दिन के अंदर हमारे विद्यार्थियों और चिकित्सकों ने किए हैं। गुजरात में कर्णावती में अभी 100 स्थानों पर लगभग विद्यार्थियों ने मिलकर के सेवा बस्तियों में कैंप किए। हरियाणा एक विशेष प्रयास श्रीमद् भागवत सेवा अभियान चला रहा है। हिमाचल प्रदेश में अभी अपना कार्य शुरू ही हुआ है। सुदूर जम्मू कश्मीर में जहां लगता है कि बहुत कठिनाई होगी, वहां से टोली भी आई है और बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। उत्तर कर्नाटक ने एक नई सेवा यात्रा वहां के वनवासी बंदियों के साथ शुरू की है। दक्षिण कर्नाटक ने लाइफ ट्रेनिंग का काम शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के अंदर अपना कुछ काम चालू है। अरुणाचल में यात्रा के माध्यम से हम सभी जाते हैं। अंडमान निकोबार में अपने नए लोग जुड़े और कुछ जगहों पे उन्होंने कैंप किया है। मध्य प्रदेश में जो चित्रकूट के आसपास का इलाका है, वहाँ पे हम सब ने मिलकर के लगभग 120 कैंप 2 दिनों में किए हैं। मणिपुर में जहाँ आज स्थितियाँ अच्छी नहीं है, वहाँ से भी विद्यार्थी आए हैं और वहाँ वीर टिकनजीत यात्रा हम सब करते हैं। मेघालय में मंथली कैंप्स, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास थोड़ा काम, राजस्थान में 6 विभिन्न प्रकार की यात्राएं आज की डेट में चल रही है, बॉर्डर एरियाज में, जैसलमेर में और अन्य क्षेत्रों में भी। तमिलनाडु में रेगुलर कैंप्स हम सब कर रहे हैं। त्रिपुरा की इकाई से भी लोग आए हैं। अभी वहाँ नया संपर्क है, विद्यार्थियों के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के 6 प्रांतों की रचना है, एक की रिपोर्ट हमने दे दी। दूसरा, काशी में पहली बार हमने अधिवेशन किया है। ब्रज में कुछ प्रयास चल रहे हैं। कानपुर के जिले में हमने शहर के अंदर बहुत सारे कैंप एक साथ मिलकर के किए। और वेस्ट बंगाल जहां हम अभी अधिवेशन कर रहे हैं, लगातार अम्फान के दौरान, कोविड के दौरान भी हमारी इकाइयाँ सक्रिय रही हैं। उत्तराखंड में मां पूर्णागिरी यात्रा भी इस वर्ष हुई है। इस प्रकार से लगभग 5.5 लाख मरीजों तक आपने अपनी सेवाएं इस वर्ष सहर्ष पहुंचाई है। राष्ट्र सेवा धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे।
धन्यवाद सर। अब हम मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करेंगे कि सोवेनियर ऑफ एनेमोकॉन 2023 पश्चिम बंगाल का अनावरण करें। This souvenir is published on the auspicious occasion of 42nd Annual National Conference of National Medicos Organization 2023. With the theme Jan Gan Man, our health, our nature, our culture. This souvenir also includes message from renowned personalities about Maharshi Charak Sapat, the heritage and culture of West Bengal, evolution and growth of NMO, about Dhanvantari Dev and various Swasth Seva Yatras in different parts of countries. हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे सुनंदा सर, प्रेसिडेंट एनएमओ एंड ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन ऑफ एनेमोकॉन 2023, मृण्मय अधिकारी सर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एनेमोकॉन 2023। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अश्विनी टंडन, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, एम्स भोपाल, एनएमओ जनरल के विमोचन हेतु। सर प्लीज। तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक भारत, एक भारत, एक भारत। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कुणाल गुप्ता सर, एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, फॉर द विमोचन ऑफ एनेमो सोवेनियर। एडिटर। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन कम है क्या। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। Our coming guest doesn't need any introduction. Indeed, the whole campus is vibrating and echoes his prominence. आप ऐसी शख्सियत हैं जिससे हमें ऐसे आत्मसमर्पण एवं त्याग की नई परिभाषा दी है। आपका सहयोग हमारी ताकत है। सर, आपका मंच पर स्वागत है। तो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का स्वागत करें डॉक्टर रामजी सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एम्स कल्याणी। सर प्लीज। श्री सीवी आनंद घोष जी, माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल, मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और सामने बैठे हुए गणमान्य व्यक्ति, भाइयों और बहनों, सर का एम्स कल्याणी में पदार्पण हुआ, हमें स्वागत करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा सर से कि थोड़ा और समय निकाल के हम कैसा काम कर रहे हैं ये देखने के लिए एम्स कल्याणी परिसर में आए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सर कि सन 2019 में पहला बैच का एडमिशन हुआ और तब से अब तक 4 बैचेस के एडमिशन्स हो चुके हैं। हमने MBBS के अलावा BSc नर्सिंग की भी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिसके 2 बैचेस हैं, और इस साल जनवरी 2023 में
16 छात्रों के साथ में स्नातकोत्तर दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो हमने शुरू कर दिया है। जब हमने ओपीडी शुरू की थी 2021 जनवरी में, तब सिर्फ 8 डिपार्टमेंट से शुरू किया था। अब इस समय हमारे 23 डिपार्टमेंट 23 डिपार्टमेंट्स इसमें जो है ओपीडी की सर्विसेज हो रही है। हमारा ओपीडी का अटेंडेंस 1400 से 1500 लोगों का है और अभी हम 150 सीनियर रेजिडेंट का और भी सिलेक्शन करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पूरी तरह से अपना ओपीडी रन करेंगे, जिसमें हमारे यहाँ एक्सपेक्टेड फुटफॉल करीब 4 से 5000 हो सकता है। पश्चिम बंगाल की जनता हमको पसंद करना शुरू कर दी है। ये इस बढ़ती हुई संख्या से हमें पता लग रहा है और ये इसलिए संभव हुआ है कि हमारे चिकित्सक जो हमारे संकाय सदस्य हैं, ये इतनी मेहनत के साथ में कठिन से कठिन केसेस का भी निवारण कर रहे हैं। हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटीज़ भी शुरू हो गई हैं, जिसमें न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, पल्मोनरी मेडिसिन, ये सब डिपार्टमेंट और जो बेसिक डिपार्टमेंट हमारे सभी कार्यरत हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। ब्लड बैंक की लाइसेंसिंग कल इंस्पेक्शन हो गया और मुझे उम्मीद है कि 15-20 दिनों में वो हो जाएगा, तो हम बड़े बड़े ऑपरेशंस भी शुरू कर देंगे जो बिना ब्लड के अभी नहीं हो पा रहे हैं। इस संक्षिप्त विवरण के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। अब हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह, NMO ऑल इंडिया जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर, JR12 फिजियोलॉजी एंड SPMC बीकानेर, for book launch of his second book, The School of Life. This book is collection of 101 life lessons for a successful life. The underlying idea is to empower people, think for themselves, and to take massive actions in life. Despite being authored by a doctor, it doesn't contain any prescription. Rather, it contains thought that ignites a passion to dream, believe, and achieve. Thank you, Dr. Pradyumna. खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। A flagship of knowledge and wisdom by being a perfect example of selflessness with simplicity. Sir, please come on the desk and address all the nationwide medicos present here with your precious words. Now coming on stage, we have our honorable chief guest, Shri C.V. Anand Bose sir, Governor of West Bengal. Sir, please. Respected Dr. Ramji Singh, Executive Director, James Kalyani, National President NMO, Dr. Satish Mitha, Organizing Secretary, Dr. Puneet Agarwal, Dr. Vishambhar Singh, National General Secretary, my very dear doctors, ladies and gentlemen, and friends. At the outset, let me confess to you that when I heard the confident and patriotic salutation, Bharat Mata ki Jai or Vande Mataram, every cell in me got thrilled, and I said to myself confidently, Mera Bharat Mahan Chanda Uncha Rahe.
a matter of great pride that I have received this opportunity to address this distinguished gathering, which feels that Swasthya Seva, say Rashtra Seva. I heard about a sentiment. Manav Seva is Madhav Seva. Here I am hearing the repetition and the reassurance that here is a group of doctors who believe Mera Bharat Mahan. I see before me a noble and confident India rising from its sleep like a giant and shaking its invincible laws. I come from the Raj Bhavan. Once upon a time, not long ago, the so-called Governor Generals and the Viceroys sitting inside a huge institution mocked at India that Britannia rules the ways. Now, this humble occupant of that building, I am looking forward to hear the new generation of India proudly proclaiming to the whole world, India leads the race. I have a very selfish reason to be here. You were born in 1977, right? You started a journey of service in 1977. I was following you. My service as a civil servant, that journey also started in 1977. We have an umbilical cord as siblings. It is said in every grain, it is written the name of the person who will eat it. On every year, it is written, every second of which is meant for home. Year 1977, two names were ingrained. One is NMO and the other is humble CV Anand Bose. We are born together. If we are born together, we will work together. We will keep together. Coming together is beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Here, we have come together. We will keep together. We will work together with one mind. And I am looking forward to the guidance which I will expect to get from my brothers and sisters who are in front of me. I am told that when you started your journey, your first effort was among the tribals, am I right? You went to the tribals and worked for them. That is where the beginning of everything great starts. You know, Adi Kavi Valmiki, he said, Ma Nishada Pradishtam Tamagama Shashvati Sama Yal Kramancha Vidanam Avadihi Kamamohina. The nation is telling, India is telling, Bharat Mata is telling to those Break India Brigade, Ma Nishada. The voice of Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram, is a fitting answer to this. You have made a great beginning. Well begun is half done. This nation will remember you with great gratitude and pride. This nation whose ebullient Prime Minister has given the call, Atmanirbhar Bharat. This nation which is moving towards Atmanirbhar Bharat cannot forget the great sacrifice done by the medical community during the pandemic. The prophets of doom, they declare there will be millions and millions of deaths in this country, but every doctor, every medico, you emerged as a one-man army. They defended this nation. The medicos defended this nation. 3 cheers to the medical fraternity who protected this nation, who acted as a protective shield. Among the Adivasis, the tribals of Kerala,
You know, the Muthuwas. Whenever a young person comes of age and he is to be declared as a youth, there is a test. Unknowingly, he has to undergo his great test. One youngster, his test was, he was taken to the jungle where wild animals roam around at night during Amavasi. The boy was tied to a tree and all others left him. The whole night he has to be tied to the tree, and he thought, my God, all wild animals are screaming and here I am alone, tied to the tree. How could the tribal chieftain do this? How did tribal leaders do this? Then he said, how could my dear dad, how could he do this? The day broke. He was untied from the tree, and he saw just near him throughout the night was staying his daddy, his father, with a drawn sword. Behind him there were the tribal chieftains and leaders with raised up axes to protect him. That is India. India is there. We have Bharat Mata to protect you. We have the Prime Minister to protect you. We have the culture to protect you. Our culture. We are here because Bharat is here. We are great because Bharat is great. Yes, we are happy because Bharat is happy. Jhanda, unja rahe hamara. There is nothing for us to feel second. We are second to none in the world. India will lead. India is strong. We should assert that India is strong. India is great. We should assert that India is great. And we, the people of India, what we should think and tell ourselves every minute, I belong not to the east, or to the north, or to the south, or to the west. I belong to the whole of India, and the whole of India belongs to me. This is a cry of rising India, resurgent India, that I see here. The medical fraternity who are assembled here, they should be able to tell the whole world that, of course, we believe in modern medicine. Who said we do not? Modern medicine, right from the days of Hippocrates, has done great contributions to the whole world. Yes, it is there, but let us also not forget that we have a system called Ayurveda. I am not putting one against the other. What are the different systems of medicine? I did not find any dichotomy among them. Any dichotomy is complementary, it's supplementary, it's not supplant. You know, when somebody asked in the last doctor's conference about various systems of medicine, I said it is like the 5 fingers of a hand. The thumb feels I am superior because I am the thumb. This finger, yes, I am the pointing finger. I am the middle finger. Middle finger, I am the tallest of you all. I am the finger on which the ring is kept. I am greatest. Poor little finger. I am neglected by everybody. But then the Swamiji from Ramakrishna Mission was there. He told the small finger, you are not neglected, you are not unimportant. When you pray to God, you are nearest to God. Every system of medicine has its relevance. It is understanding of relevance. You know, we are a pluralistic society where there is unity amidst diversity. We also admit diversity amidst unity. That is India. The melting pot, the crucible, that is India. That's the pride of India. That is why we are a great democracy. Not because the Constitution has written about democracy. That's of course, Constitution is a basic document for us to lead our nation forward. But let's not forget, when we heard the utilitarians, John Stuart Mill, Jeremy Bentham, told the whole world, greatest number of the greatest, good of the greatest number. We thought a great philosophy has dawned. This was only a few hundred years back, millennia back. India had a philosophy. India had a governance philosophy. Bhagajan Hitaya, Bhagajan Sukhaya. It is India which gave democracy to the world, and it is India which is emerging everywhere. And Indian doctors, they are the pride of this nation. In fact, about the contributions
which the doctors are doing to the whole world. You know, Edison said, the doctor of the future will give no medicine, but will interest his patient in the care of the human frame, in diet and in the cause of prevention of disease. This is what Ayurveda also says. Modern medicine also says prevention is better than cure. And now, where does the doctor come in? The doctor is not the same as medicine. Medicine is different, doctor is different. Carl Jung, the psychologist, says, medicines cure diseases, but only doctors can cure patients. Yes, medicines can cure diseases, but only you doctors can cure patients. That is a great humanitarian service which you are doing. I have a humble offering to make. I am not a doctor, though there is a miscellaneous doctorate to me, but I am not a medical doctor. But I respect the clan of doctors, the fraternity of doctors. I am not a poet either, but being a very average civil servant, average poet, I would like to dedicate a poem to the medical fraternity, which I wrote as I was coming for this meeting. Ode to the medicos. God said, it is too much here. Getting calls for instant cure. God said, it is too much here. Getting calls for instant cure. I cannot come to all at once. So I sent the doctors there. I cannot come to all at once. So God is saying, so I sent the doctors there. Who can cure? When sickness strikes, medicine. What else? Cures disease. Medicine, what else cures disease? God has cured. That is for sure. But it takes a doctor to cure the patient, that is clear. It takes a doctor to cure the patient, that is clear. The supreme healer, that's God. The supreme healer declared so. I create. God is telling the doctor, I create and ordain that you, the doctors, shall preserve. I create, you preserve. Humans, all the time on earth. 3 cheers to doctors, dear. Painters of the mindscape. Doctors are the painters of the mindscape clear. There you hear from heaven the tune. Chapman tweet, you Dr. Duff. Chapman tweet, you Dr. Duff. You are nesting in my heart. God is telling the doctors, you are nesting in my heart. Through you do I. Through doctors do God. Through you do I live on earth. You are nesting in my heart. You are nesting in my heart. I humbly dedicate this to the medical fraternity. I don't want to take all of your time. The Rajbhavan has decided, in all deference to the great services done by the doctors, to bestow on this NMO this throne of honor with all pride and gratitude towards you. This will be read out here by the ADC just now. We have also decided, as a token of appreciation for you, to grant an award of 1 lakh rupees for the excellent services done by you. Now, I'm really inspired, I'm really encouraged by the great patriotic assertion, Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram. Now may I share with you something in lighter vein, a tailpiece. You know, this doctor in my name has really given me
a lot of discomfiture. Once I was district collector in a place called Kollam. There we had a great interfaith conference like the World Conference of Religions in Chicago. So many great leaders came to my district from all over the world to speak on spirituality. That day, Swami Chinmayananda was to come. You know, Swami Chinmayananda is famous for his oration on the Bhagavad Gita. Thousands of people thronged around to hear the Swamiji. I also went there. Then I heard an announcement over the mic. This is a story which I shared with in another doctor's group, which I am sharing it with you. The announcement was, the flight of Swami Chinmayananda is delayed by 1 hour. Then they said, our district collector, C.V. Anand Bose will speak. My Lord. It was unannounced. Then I asked him, what is the topic? You know what the topic was? Dialectical materialism and the essence of Indian philosophy. Did you understand anything? I didn't understand anything. But having announced, I started speaking on dialectical materialism and the essence of Indian philosophy. 15 minutes passed. I get a chit. I was very relieved. When you get a chit during your speech, it means please wind up. You know what was written there? Swamiji's flight has been delayed by 1 more hour, please speak on. So I spoke about dialectical materialism and the essence of Indian philosophy, scene number 1. Scene number 2. I was resting in a hotel in Manhattan. So I received the United Nations Global Best Practice Award for my experiments in low-cost housing, cost-effective and environment-friendly housing. I was very happy. I could give a 3-minute speech in the UN. Came back to my hotel and I was resting. I got a phone call. At that time, mobile phone was not even there. An elderly lady is calling from Kerala. From her accent, it was clear. He said, am I speaking to Dr. Bose? I said, yes, ma'am. Doctor, I need your help. Tell me, ma'am. See, I'm not able to sleep for the last 2-3 days. I need your help. What can I do for you, ma'am? Then I thought maybe she thought I'm a medical doctor. I said, ma'am, I'm not a medical. I know everything about you. When you were district collector here, I was professor of English near the Fatima College. I know you. Even the latest about you, I know through the Wikipedia. I know you are a doctorate, not a doctor, but I need your help. How can I help you, ma'am? See, I'm not able to sleep. Oh, are you having hypertension? Yeah, I'm having hypertension. Oh, are you in the habit of taking phenobarbital or any barbiturates for sleeping pills? Yes, I am. Maybe you would have forgotten to take it, that's why you're not able to sleep. No, I have taken all of barbiturates, but I cannot sleep. I need your help. I said, how can I help you, ma'am? Doctor, do you remember that speech on dialectical materialism? Please repeat it once more. I want to say it. Before this fella, thank you very much. Bharat Mata ki jai, Vande Mataram. To the National Medical Organization India Scroll of Honor. National Medical Organization has emerged as an institution which is dedicated to healthcare, particularly of the poor, as a mission of life. The ethos of this organization is based on India's culture, heritage and revolves around the belief that Swasthya Seva se Rashtra Seva. In the last 46 years, the organization has created a need for itself in the minds of the common man, and it has undertaken a myriad of the activities which will promote prevention, curative and palliative care in the society. The pandemic days proved the value of the selfless and relentless services done by this organization among the needy and the neglected. As an organization of medicos which respects various strands of medicine, this organization has carved out a distinctive space for itself with their holistic and view about the medical care and health care of the society.
treading the path of service and upholding the culture and heritage of their motherland, the National Medicos Organization is emerging as a role model worthy of emulsion for those who are working in the field of medicine. In deference to the invaluable services rendered by this fraternity of dedicated medicos, we are happy to confer this scroll of honor on the NMOs on this, the 13th of May 2023, Dr. C.V. Anand Bose, Governor of West Bengal. आज का दिन एनएमओ के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन होगा, क्योंकि कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि आते हैं और हमें संदेश देते हैं, पर आज न ही इन्होंने हमारी बातों को हमें प्रेरणा दी है, बल्कि एक स्क्रॉल ऑफ ऑनर दे करके और अपनी ओर से 1 लाख रुपए की राशि एनएमओ को दे करके हम सबका मान बढ़ाया है और एनएमओ को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक रिकॉग्निशन दिया है। हम हार्दिक रूप से आपका असंख्य धन्यवाद सर। Thank you, sir. It's a moment of great pride for all of us to have such a prestigious personality with us on such an auspicious occasion. Sir, your presence has enlightened us and really made us all complete and this event a successfully momentous. हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। अकेला तू पहल तो कर, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा, काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। सर को मौका मिला एनएमओकॉन 2023 को ऑर्गेनाइज करने का, जिसका परिणाम आज हम अपने सामने देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी की जान, इस महफिल की जान, जिनके लिए अब नहीं है कोई ज़रूरत जान पहचान की, जो नहीं है किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज। Please welcome Dr. Mrunmay Adhikari, the organizing secretary of NMOCon 2023, Sachiv NMO Paschim Bengal Prant, Assistant Professor Community Medicine Department, Murshidabad Medical College, for vote of thanks. Sir, please. न त्वहं कामय राज्यं न सर्गं न पुनर्भवं, कामय दुःखतप्तानं प्राणिनम अर्तिनाशनम। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের পূর্ণ জন্মভূমি নদিয়াতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। और नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन पश्चिम बंगाल का एकमात्र प्रेस्टिजियस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कल्याणी एम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंच के उपविष्ट आदरणीय ऑनरेबल गवर्नर सर, आदरणीय डायरेक्टर ऑफ कल्याणी एम्स रामजी सिंह सर, और नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश सर, नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विशंबर जी, और नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय पुनीत सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल अनुमोदित करने के लिए। और मैं सबको मेरा हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए। सबके लिए बस एक ही है, हम सब सुख रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। थैंक यू सर। मैं निवेदन करूंगा सभी से कि अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान हेतु खड़े हो जाएं।
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे